क्लास सिक्स्थ। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आजीविका का मतलब होता है कमाई का साधन, यानी गांव में रहने वाले लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर अनेक प्रकार की क्रियाएं दिखाई गई हैं। इसमें सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। ये कलपट्टू गांव के बारे में बता रखा है। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र के तट पर स्थित है। यहाँ पर लोग जो हैं इस गांव में अनेक प्रकार के काम करते हैं। हमारे और तुम्हारे जो गांव हैं उन्हीं की तरह यहाँ भी खेती के अलावा अनेक काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति टोकरी बनाने का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई घड़े बनाने का काम, कोई ईंट बनाता है, कोई बैलगाड़ी बनाता है। इस तरह के अनेक प्रकार के काम हैं। जैसे हमारे और तुम्हारे गांव में जो काम होते हैं वही काम कलपट्टू गांव में भी होते हैं। अब कलपट्टू गांव में कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। उसमें उनके आजीविका का जो साधन है वो अलग है। जैसे नर्स होती हैं, नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार, ये भी अपनी सेवाएं देते हैं। कुछ दुकानदार हैं, कुछ व्यापारी होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। एक यहाँ पर मुख्य गली है जो बाज़ार की तरह दिखती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की दुकानें हैं, जिसमें चाय वाले की दुकान, सब्जी वाले की दुकान, कपड़े की दुकान, जो 2 दुकान यहाँ पर खाद और बीज की भी हैं, 4 दुकानें चाय वालों की हैं और एक दुकान ऐसी भी है जहाँ पर टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब यहाँ पर ये है कि टिफ़िन में खाना भी मिलेगा। यहाँ टिफ़िन का मतलब बता रखा है बिल्कुल साफ, यानी खाने पीने की हल्की फुल्की वस्तुएं मिलती हैं और उसका डेली का नहीं तो फिर 1 महीने में चार्ज यानी किराया जो फीस बनती है वो देनी पड़ती है। जैसे सुबह इडली, क्योंकि हम तमिलनाडु के गांव के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए वहाँ पर यही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इडली, डोसा और उपमा ये सुबह के नाश्ते में मिलते हैं। शाम के नाश्ते में मिलेगा वड़ा, बोंडा, मसूर पाक। चाय की दुकानों के पास एक कोने में लोहार का परिवार भी रहता है, यानी लोहार उसके घर में ही लोहे की चीज़ बनाने का काम होता है और उसके साथ में ही यानी बगल में ही साइकिल की एक दुकान है जहाँ पे साइकिल किराए पर मिलती हैं और साइकिलों को मरम्मत भी करता है, अर्थात अगर साइकिल में कोई कमी है तो उसको ठीक भी किया जाता है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कपड़े धोकर मतलब वह धोबी हैं, आजीविका का मतलब गुजारा करते हैं। कुछ लोग पास के जो शहर हैं वहाँ पर मकान बनाने का काम और लोरी यानी गाड़ी बनाने का काम करते हैं। ये जो गांव है कलपट्टू, ये छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सिंचित ज़मीन पर धान की खेती होती है, यानी जिस ज़मीन पर पानी अच्छी तरह से लगता है वहाँ पर धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती करके ही अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के इस कलपट्टू गांव में आम के, नारियल के बहुत सारे बाग हैं। यहाँ पर जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वो है कपास, गन्ना, केला, तो ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं।
कलपट्टू गांव में तुलसी नामक एक महिला से मिलते हैं। तुलसी, ये तुलसी क्या है इसको देखते हैं। तुलसी नाम की महिला, तुलसी नाम की महिला बताती है, क्या बताती है तुलसी नाम की महिला, कि हम सब यानी इसका जो परिवार है वो रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। किसके हैं ये? कलपट्टू गांव में 20 एकड़ धान है, ये तुलसी के हैं। शादी से पहले भी मायके में ये 1 मिनट के लिए नेट कमज़ोर था अभी, इसलिए इसकी रेंज चली गई थी। और अब फिर दोबारा से, तो शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में मजदूरी करती थी। तो ये जो कलपट्टू गांव में 20 एकड़ धान दिखा रखे हैं, ये रामलिंगम के हैं, भी तुलसी के नहीं हैं। तो यहाँ पर फिर से जो है रेंज जाने के कारण ये फिर से आपका रुक गया है। तो फिर लोड करते हैं इसको। तो तुलसी नाम की जो महिला है, ये शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में मजदूरी करती थी। तो अब यहाँ पर गांव में 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करती है ये। रामलिंगम की पत्नी का नाम है करूथम्मा। ये काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। सारी बातें तुलसी नाम की महिला बताती है। अभी यह उन मौक़ों में से एक है जब मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। निराई का मतलब है धान खेतों में जो घास फूस उग जाता है उसको काटना, और बाद में कटाई के लिए। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बड़ी हो रही है तो मुझे झुक कर काम करने में और देर तक पानी में पैर डुबोने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन के 40 रुपये मजदूरी के देता है, और गांव में मजदूरी के रेट से ये बहुत कम है। फिर भी मजदूरी के लिए यहीं पर आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह हमें ही बुलाएगा, बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के जो गांव हैं उनसे मजदूर नहीं बुलाएगा। तो ये काम रामलिंगम के खेत में तुलसी करती है। इसका पति का नाम रमन है, ये भी मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू यानी बालू रेत पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जंगल से जाकर लकड़ी भी लाती हूँ, और गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ पर पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति जो है घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो ये तुलसी और तुलसी का जो पति है रमन, इन दोनों की कहानी थी। इसके बारे में आगे हम बाद में देखेंगे। जितना यहाँ पर बताया गया है, 2 पेज बताए गए हैं, इनके बारे में तुम अच्छी तरह से जो है इस चैप्टर को पढ़ना। जो छोटे प्रश्न बनते हैं वो बना लेना। यहाँ पर ये जो चित्र बना के दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि तुलसी जो है किस प्रकार काम करती है, जिसमें दिखाया गया है
कि जून में तो बीड़ा बनाना यानी धान की जो पौध होती हैं वो लगाई जाती हैं, जुलाई में और अगस्त में रोप दिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में इनके जो घास फूस उग जाता है उसकी कटाई करते हैं, घास फूस उखाड़ते हैं खेतों में से, नवंबर दिसंबर में कटाई करते हैं। जनवरी में वो फ्री रहती है, फरवरी में फ्री, मार्च में फ्री, अप्रैल में फ्री और मई, इन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इन महीनों में उसके पास कोई काम नहीं होता है। तो ये इसमें बताया गया है भाई, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और ये 2-3 दिन में हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर इसके प्रश्न आपको पास भेजे जाएंगे। धन्यवाद।